या रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तगणों, अब धनुष यज्ञ भंग धनुष होने के बाद अब आगे जयमाल का उत्सव होगा। इस राम रस अमृत धारा को आगे बढ़ाते हुए महाराज तुलसीदास सोरठा से फिर कहते हैं 261 तोड़से बालकांड से। शंकर चापु जहाल सागर रघुबर बाहुबल बहु सो सबूढ़ सो सकल समाज चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस। तो शिव जी का धनुष जहाज है भक्तों, और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल ही समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महिडारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारे अवगाहु सुहावन। तो प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए तोड़कर। यह देखकर सब लोग सुखी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपे सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीच पुल कावल भारी बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधो नाचहि करी गाना। तो राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकाली रूप भारी लहरें बढ़ने लगी भक्तों। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं नित्य गान करने नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंस ही दे असीसा बरस ही सुमन रंग बहुमाला गाँव में किन्नर गीत रसाला। तो ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग मुनि सब प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं श्री रघुवर की, और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा गा कर झूम रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहें जह तह नर नारी भंजो राम शंभु धनु भारी। तो सारे ब्राह्मण सभा में जय जयकार की ध्वनि छा गई भक्तों, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदहि मति धीर करहि निछावर लोग सब हय गय धना मन चीर। धीर बुद्धि वालों ने भाट मागध और सुतलोक विरादावली कीर्ति का गान बखान रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाए भेरी ढोल दुम दुबी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जह तह जुगतिन मंगल गाई। तो झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल सुहावने नगाड़े बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर से अतिराने सुखत धान परा जनु पानी जनक लहो सुख सोज बिहाए पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई हैं, मानो भक्तों सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे सिय सुख ही बरन के ही भांति जन चात की पाय जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। श्री सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे ससिह चकोर किशोर कुजैसे सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पहिकीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोरा का बच्चा देख रहा हो। तो सतानंद जी ने आज्ञा दी महाराज जनक के पुरोहित ने, और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया।
संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गमने बाल मराल गति सुषमायंग अपार। हाथ में सुंदर चतुर सखियां, साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। श्री सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य से सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में श्री सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं भक्तों, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है श्री सीता जी के, और जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परहि न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चेत्र अवरेखी। श्री सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी श्री सीता जी चित्र के लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला देवी पहनाओ। यह सुनकर श्री सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग सजल जसनाला, ससिह सबीत देत जयमाला। गाँव है छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उलमेली। तो उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब श्री सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर सारे देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरी अरुव्याम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार के सब करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बटुहि, बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी से भंजो चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर भित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाल दिया और सीता जी को वरण कर लिया। तो नगर के सब नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को औकात को भूलकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर दान कर रहे हैं। सोहत सिया राम कय जोरे, छवि सिंगार मनो एकठोरी। सखी कहाय प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण पर सयति भीता। श्री सीता जी श्री राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है भक्तों, मानो सुंदरता श्रृंगार एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं कि सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु श्री सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सते पगपान। मन बिहसे रघुवंश मन, प्रीति अलौकिक जान। तो ऋषि गौतम जी की पत्नी अहल्या की गति का स्मरण करके श्री सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं करती हैं। श्री सीता जी की अलौकिक अथाह प्रीति को जानकर रघुकुलमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी
मन में हंसते हैं। तब सिय देख भूपय भिला के कूर कपूत मोर मन माखी। उठी उठी पहिर तना है भागी जहाँ तहाँ गाल बजावन लागी। उस समय श्री सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपोत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले हूँ छड़ाई सिय कह को धरि बांधव निप बालक दो। तूरी धनुष चाढ़ नहीं तरई जीवत हम ही कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? ऐसे मूर्ख राजा लोग कहते हैं। जो विदेहु कछु करे सहाय जीतहु समर सहित दो भाई। साधु गोप बोले सुनि बानी राज समाज लाज लजानी। यदि जनक को सहायता करते हैं इन दोनों की तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी हम जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा जो बुद्धिमान थे बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई ना कपिना कहीं संग सिधाई। सोई सोरता के अब कहूँ पाई अस बुद्धि तो विदे मुँह मसलाई। अरे मूर्खो, तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब फिर कहाँ से मिली तुम्हें? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखहु रामई नयन भरी तज ईर्षा मद को। लखन रसु पावक प्रबल जाने सलभ जनि हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर सब नेत्र भर कर श्री राम जी के छवि मुखड़े का दर्शन कर लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बल जिम कह कागू बैनते बल जिम चह कागू। जिम ससु चह नाग यरि भागू। जिम चह कुशल अकारण कोही यह सब संपदा चह शिव द्रोही। तो जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, तो बिना ही कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहता है। तो शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल के रति चहई अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाह तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। तो लोभी लालची अपनी सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकते हैं वो सब? नहीं। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख दूर मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी सखे लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही सिय स्नेह बरनत मन माही। तो कोलाहल सुनकर श्री सीता जी संकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल गुरु से चल के गुरु जी के पास अपने पहुंच गए। रानी न सहित सोच बस सिया अब धव विदे काह करनिया। भूप बचन सुने इत उत तकहीं लखन राम डर बोल न सकहीं। तो रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हो गई कि अब ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। तो राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते थे। अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत निपन थको। मन मत गज घन निरखे सिंह किशोर हिचो। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई है लक्ष्मण जी के, और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खर भर देख विकल पुर नारी सब मिल दे महीपन गारी। तही अवसर मुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर
भृगु कुल रूपी कमल के सोर भगवान श्री परशुराम जी आए। तो बोलो श्री परशुराम भगवान की जय। देख महीप सकल सकुचाने बाज जपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋष बस कछुक नर होई आवा। भृगुटि कुटिल नयन रिसराते सहजौ चितवत मनहु रिशाते। तो उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, डर गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। तो गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी शोभा दे रही है भगवान परशुराम जी के। अब विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है तिलक। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी है, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। विकब कंदयुर बाहु विशाला चारु जने उमाल मृगछाला। कटि मुनि बसन तोन दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे। तो बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं महाराज परशुराम जी के। छाती भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए हुए हैं। माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण है, सुंदर कंधे पर फरसा बाण लिए हुए है। सात भेषु करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयौ जह सब भूप। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, खतरनाक। स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता भक्तों। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके आया। जहाँ सब लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति भे कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। तो परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा लोग भय से व्याकुल हो उठे, जितने थे सभा में। और वो सब अपने पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम भगवान को। जे ही सुभाय चित वही हितु जानी सो जान जन आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बुलाई प्रणाम करावा। तो परशुराम जी हित समझकर भी सहज में सरल में ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई, मैं गया। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया परशुराम भगवान को और श्री सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा दीन अशेष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार माद मद मोचन। तो परशुराम जी ने श्री सीता जी को फिर आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित प्रसन्न हुई और वहां से अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर भगवान विश्वामित्र जी गुरु विश्वामित्र जी आकर मिले परशुराम जी से। तो उन्होंने दोनों भाइयों को परशुराम भगवान के चरण कमलों पर गिराया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। तो कामदेव के भी मद को अहंकार को छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सन कहूँ का है अति भीर। पूछत जानिया जान जिम व्याप्यों को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं परशुराम जी कि कहो हे राजन, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है तुम्हारे दरबार में। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए जिहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारी देखे चाप खंड मही डारे। तो जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक जी ने वे सब समाचार भगवान परशुराम को कह सुनाए। तो जनक जी के वचन सुनकर भगवान परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा
कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाऊं मोड़ न तराजू, उलटो महि जहाँ लहि तो राजू। अत्यंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले परशुराम जी कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उन्हें शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मोड़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। तो राजा को अत्यंत डर लगा, जनक जी को डर गए, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महताई, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कलप संवीता। श्री सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर श्री सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। भक्तों, सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और श्री सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ भी हर्ष न विषाद था। ना तो संबुधन भंज निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहीं किन मोही, कि निरसाय बोले मुनि को ही। भगवान श्री राम ने कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। भक्त, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु शम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु ही है। सो बिल गाँव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। तू वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला जहां हो वह सामने आ जाए। तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। अब परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असर सकीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गोसाई, लड़कपन में हमने तो बहुत से धनुया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गुरुदेव। इसी धनुष पर इतनी ममता आपकी किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप भगवान परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कौ क्षति लाभ जोन धनु तोरी, दिखा राम नयन के भूरी। लक्ष्मण जी ने फिर हंसकर कहा कि हे गुरुदेव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो उसे नवीन के धोखे से देखा भर था, नया समझ कर उनके देखने से टूट गया। छुअत टूट रघुपत हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिताई परस की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर वह तो छूते ही टूट गया, पिनाक पुराना धनुष। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है गुरुदेव। मुनि, आप बिना ही कारण के इसलिए क्रोध करते हैं गुरुदेव। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त,
तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जन जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो मैं तुझे बालक जानकर मारता नहीं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि असाधु साधु सन्यासी ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूँ, क्षत्रियों का। तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलोक मही पुमारा। तो अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देख जरा। मात पिता ही जन सोचु बस, कर से महिष किशोर। गर्भन के अर्भग दलन, पर सुमोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात गर्भ से निकले चाहे गर्भ में उसको भी मार देता है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं आप। फूंक देंगे तो आपके फूंकने से पहाड़ उड़ेगी। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा बच्चा फल नहीं है कुम्हड़े का, जो तुम्हारी तर्जनी देखने से, उंगली दिखाने से मर जाती है। कुठार धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अपमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। सुर महि सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर और यज्ञोपवीत तुम्हारा देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, ब्राह्मण समझकर। तो देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर बधे पापु अपकीरति हारे, मरत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संग बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं गुरुदेव। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। तो इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे गुरुदेव धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंशी मण परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।